हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है ये टोटली गाइडेड है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी 90% डेफिनेटली 90% जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हैं या जो अकल्ट से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो दिखने वाली है। और आप लोगों को पता है, एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 15 और 25% लोग ही हैं जो इस वीडियो को क्लिक करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखेंगे 30 सेकेंड्स या 3 मिनट तक, और फिर इस वीडियो को छोड़ करके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो वीडियो है ना, इंटरनेट पर होने के बावजूद भी बेचारा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके बारे में। हम हमेशा ना ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, और वगैरह वगैरह। लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है। आज की जो ये रीडिंग है ये गाइडेड है, और पिछले 7-8 दिन से बार बार इस वीडियो की गाइडेंस आ रही थी कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी ही करनी है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाए हैं। और समहाउ मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत सारी अवेयरनेस फैलाऊं रिलेटेड टू दीज ऑल थिंग्स। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? क्या भगवान ने आपको चुना है? और आपके इंडिकेशंस क्या चल रहे हैं लाइफ के अंदर? उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हुए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कौन है, हु एक्चुअली यू आर। आप कौन हैं और आप क्यों हैं यहाँ पर, और आप किन एनर्जीज में होने वाले हैं। क्या भगवान ने आपको चुना है? आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को ये वीडियो मिली है, एक्चुअली में ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंची है जिन्हें भगवान ने चुना है, जिन्हें एक्चुअली में भगवान ने चुना है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है कि आप कौन है। आज हम ये जानने वाले हैं। और अब आप लोगों को पता होगा कि मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, और टैरो के हिसाब से आप लोगों को बताने वाली हूँ फॉर श्योर। तो यहाँ पर कोई पाइल्स आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी। आमूमन हमेशा टैरो रीडिंग्स के वीडियोस में ऐसा ही होता है कि आप लोगों को दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे पाइल्स रखी हुई हैं, या फिर यहाँ पर कोई पिक कार्ड रखा हुआ है, आपको उसमें से पिक करना है और आप अपनी रीडिंग्स को देख पाएंगे। लेकिन आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो क्योंकि डिफरेंट है, तो उसकी पाइल्स भी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं ना आप लोगों के सामने 2 कार्ड्स रखूँगी और उन 2 कार्ड्स के ऊपर 2 क्रिस्टल्स रखूँगी। मैंने अभी तक ना कार्ड्स चुने हैं, ना मैंने अभी तक कोई क्रिस्टल चुने हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए और ये है पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, आज किसी भी कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे, किसी भी तरीके की कोई एनर्जी नहीं देखेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक ही ये है कि आप कौन हैं। आज हम इस चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं, और मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि क्या भगवान ने आपको चुना है और आपका इस ज़िंदगी के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर क्या उद्देश्य है। आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो हासिल कर लें जिसको करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो मैं सच बताऊं, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी कोई सी भी कोई भी एलिमेंट हो आपकी ज़िंदगी में, वो सब स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही राह पे चलने लगते हैं, और जब हम सही राह पर चलते हैं ना, तो भगवान हमें कभी नहीं रोकते, ना कोई अड़चन हमें कभी रोक पाती है। तो आइए आज उस रास्ते के बारे में ही बात करेंगे कि क्या आप सही राह पर हैं या नहीं हैं। आप कौन हैं, आप क्यों हैं, क्या भगवान ने आपको चुना है, और क्या आप सही रास्ते पर हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप एक सही रास्ते पर पहुंच सकें। अगेन मैं फिर से बोलूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंची है, अगर ये वीडियो आप लोगों को दिख रही है, आप देख पा रहे हैं इस रीडिंग को, देन डेफिनेटली भगवान ने आपको चुना है। आप चुने हुए उनको ने कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2,
और मुझे टाइगर आई की एनर्जी फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 1, और ब्लैक ट्रिमलाइन की एनर्जी मुझे फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे टाइगर आई, ब्यूटिफुल टाइगर आई, एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास द ब्यूटिफुल ब्लैक टर्मलाइन। अगर आप लोगों को जानना है कि क्रिस्टल्स की क्या एनर्जीज होती हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के लिए एक विस्तार से वीडियो या शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू करूँगी फॉर द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इन दोनों के कार्ड्स क्या क्या आए हैं। पाइल नंबर 1 में है डीप नोइंग वाओ, सो ब्यूटिफुल। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास टाइम टू गो। वाओ, मतलब ओके तो अब आप लोगों के पास में कार्ड्स भी मौजूद है, क्रिस्टल भी मौजूद है। आपने क्या करना है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते हुए किसी एक कार्ड को पिक करना है, टाइगर आई या डीप नोइंग, ब्लैक टर्मलाइन या टाइम टू गो। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप कौन है। आइए शुरू करें। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और आई होप आप लोग अभी भी इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि टाइगर आई को। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि डीप नोइंग कार्ड नंबर 43 को। कौन है आप? आज कुछ इंडिकेशंस भी बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, जिससे भी आप लोगों को पता लगेगा कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। ठीक है, इसी डायमेंशन में क्यों हैं आप? बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, आप किसी और दूसरे डायमेंशन में क्यों नहीं हो? और आप लोग बोलेंगे कि मैं इतनी इंटेलिजेंट कैसे बन रही हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो सही बोलूँ तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ, और जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ओ तेरी की इतने सारे डायमेंशंस और भी मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ ये जो हम बोलते हैं ना मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी दिखती है वैसी दिखती है, ये एक लाइक नॉर्मल एक फिगर है, क्योंकि हम लोगों ने तो रियलिटी में कभी देखा ही नहीं है कि मिल्की वे गैलेक्सी दिखती कैसी है। हम तो उससे बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, ये रियलिटी है। तो फिर कौन है हम? और इतना बड़ा ब्रह्मांड किसी ने तो क्रिएट किया है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का मैं व्यक्तित्व देखना चाहूँगी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है। आई होप आपने इस पाइल नंबर 1 को बहुत ही एहतियात और अपने साइकिक एबिलिटीज़ के हिसाब से अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हुए चुना होगा। कौन है आप? स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, Eight of Swords, Temperance, the Wheel of Fortune, bottom of the deck, Queen of Cups. ओके, तो आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर लियो एनर्जीज, कुछ लोग हैं यहाँ पे एरीज, कुछ लोग हैं सेजिटेरियस, कुछ है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या हो सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उनकी राशि क्या हो सकती है, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट एक समय तक मुझे भी नहीं पता लगता था कि मेरी राशि है क्या, क्योंकि नाम के हिसाब से तो कुछ और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ और पाई जाती थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो है करुणामय मन, करुणा का भाव पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों में बहुत है। अब मैं आप लोगों को आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी लोगों से रेजोनेट होते हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से रेजोनेट नहीं होंगे, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, समझ गए ना? होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेट तो आपने इस वीडियो को आगे देखना है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं देखना है। ठीक है जी,
सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों से कहा, करुणामय दिल, करुणामय हार्ट, आप लोगों का मन, अंतर्मन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा करुणामय हैं। आप एक ऊर्जावान इंसान हैं जो हमेशा आगे बढ़ना प्रायोरिटी देते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ऐसा मानना आप लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि समय है। क्योंकि अगर आप लोग देख पाएँ तो इस लेडी ने ना अपने हाथ में एक वॉच पहन रखी है जिसका टाइम सिर्फ इसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे पहन रखी है, लाइक यहाँ पर डायल है और डायल ही बोलते हैं ना उसे, और यहाँ पर उसका पट्टा है, ठीक है, तो ऐसे, तो इसने ना अंदर की तरफ उसको बांधा हुआ है, तो सिर्फ इसे ही वो टाइम दिख रहा है। सो आप लोगों की जो एनर्जीज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ वो यही है कि आपको पता है कि पास्ट की चीज़ों को देखने का मतलब खुद को परेशानी देना, खुद को दुख दुख तकलीफ पहुंचाना, और आपको पता है कि आपका अंतर्मन आपको क्या कहने की कोशिश करता है। आपको पता है कि आप सेंसिटिव हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, शांत व्यवहार करने वाले इंसान हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर कोई आपके सामने उंगली करेगा तो उस उंगली को कैसे तोड़ना है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, भर भर के पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है, और आत्मविश्वास की ज़रा भी कमी नहीं है, तनिक भी कमी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप ऐसा सोचें, आप ऐसा न सोच करके आप ऐसा सोचना शुरू करें। यू गाइज विल गेट द गुड आंसर्स इन योर लाइफ। आप कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को इन्हांस करते हुए, डीप डाउन गोते लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हिसाब से देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपने पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि इंसान रो नहीं सकता, और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा कभी उदास नहीं हो सकता। बट आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि आप जैसे ही उदास होते हो, आप अपने आप को फिर से ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हो कि सब सेटल, ठीक है। तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर आप लोगों की फील कर रही हूँ कि आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे चार्ज करना है, और आपको पता है कि आप अपने आप को किस तरीके से सही कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, पाइल नंबर 1 पीपल, कि कोई भी आपको ना खुश नहीं कर सकता अगर आप उदास है। तो आप सिर्फ ये बोलते होगे कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। इम्बैलेंस होते हुए भी आप लोगों को बैलेंस करते हैं, दुखी होते हुए भी, अंतर्मन में बहुत सारा सैडनेस और सॉरो लेने के बावजूद भी आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। सही में बताऊँ, जो सांता क्लॉस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोगों को खुशियाँ बांटते रहते हैं विदाउट एनी कंडीशंस एंड विदाउट एनी इंटेंशंस, एकदम अनइंटेंशनली और अनकंडीशनली। तो वही एनर्जीज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद है, जिन्हें सेंस ऑफ समवन हमेशा महसूस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जिन्हें हमेशा अकेले रह करके भी किसी का किसी की एनर्जी फील होती है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी सिस्टम और इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों की है, जो मैंने अभी आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, तो गाइज ट्रस्ट मी, दिस रीडिंग इज एप्ट फॉर यू। आप लोगों को देखनी चाहिए ये जानने के लिए कि आप कौन है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे डीप नोइंग का कार्ड है, तो चलो इस चीज़ की बात मैं थोड़ी देर बाद में करूँगी, पहले आप लोगों के लिए और कार्ड्स निकालती हूँ। तो अब तक अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, आपको इस वीडियो को आगे देखना है। और अगर नहीं हुई है तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आंकड़ा देखिएगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो डेफिनेटली देखें, और कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रेजोनेट हुई हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कौन हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या भगवान ने आपको चुना है, वो हमें इसी में ही पता लग जाएगा। बॉडी एंड सोल, कार्ड नंबर 5, card number 2, root of abundance, and card number 31, call of muse.
Bottom of the deck, a merry motive. Pile number 1 people, you guys are fallen angels. ठीक है, अब आप बोलेंगे फॉलन एंजल्स वो कौन होते हैं? फॉलन एंजल्स वो मास्टर सोल्स होती हैं जो दुनिया में आती हैं एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसा? बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि भगवान जी को आप पहले से ही बोल कर आए हो, भगवान ज़मीन पर ना या इस पर्टिकुलर डायमेंशन में ना बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, मैं वहाँ पर जाऊँ चीज़ों को ठीक करके आऊँ। तो भगवान जी से अच्छा तुम्हें ये करने की इच्छा है, ठीक है तुम कर लो। और अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता? भाई जब मैं पीएलआर करती हूँ तो लोग अपने जो एस्ट्रल इंसिडेंट्स बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। एंड पीएलआर का मेरा खुद का भी एक जो है लाइक एक्सपीरियंस उसके हिसाब से कि जब भी हम इस धरती को छोड़ करके अपने खुद के डायमेंशन में जाते हैं तो भगवान और या फिर वहाँ के जो भगवान के और बंदे हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या आपने अपना वो मोटिव कंप्लीट किया जिस मोटिव को लेके आप गए थे धरती पर। अब आप लोग हो सकता है कि बोले फॉलन एंजल्स, फॉलन एंजल्स क्या होते हैं? तो सिंपली मैं बोलूँगी फॉलन एंजल्स वो एनर्जीज़ होती हैं जो धरती पर आती हैं अपना एक स्ट्रॉन्ग फोकस और मोटिव लेकर के, और धरती पर आकर बहुत सारे अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करती है, बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, सिखाती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। अब देखो ना, यहाँ पे आया है कॉल ऑफ म्यूज़, फिर है बॉडी एंड सोल एंड रूट्स ऑफ अबेंडेंस। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि यू गाइज आर नॉट अ नॉर्मल वन। ठीक है, आप लोग एक आम इंसान नहीं हैं। यू गाइज हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्पेशल पावर्स। आप लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग स्पेशल ऐसी असीम ताकतें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख करके सोच रहे हो कि अरे देख कितनी फालतू की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सच बोलूँ तो ये रियलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताती हूँ जो कि आप लोगों से डेफिनेटली आपके साथ होता होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और अगर वो साइंस आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग फॉलन एंजल्स हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग किससे रेजोनेट होगी, कहाँ ये वीडियो जाएगा, मुझे एक्चुअली में नहीं पता। तो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपको हमेशा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है जो आपसे ना कुछ तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसी कोई शक्ति या कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा चाहता है आपके साथ होना, आपके साथ कनेक्ट करना। आपको जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता होगा, पाइल नंबर 1 पीपल, की छोटे जानवर या जो बेज़ुबान लोग हैं, है ना, बेज़ुबान चाहे वो जानवर हो गए, चाहे जो पेड़ पक्षी पौधे ये भी होते हैं, इनके साथ एक अलग ही आपको सेंस ऑफ लिविंग महसूस होता होगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एनर्जी आपको फील होती होगी और आपको हमेशा महसूस होता होगा कि ये नहीं है ना तो ज़िंदगी कुछ ना कुछ है ही नहीं, इनके लिए मुझे कुछ बड़ा करना है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हमेशा महसूस होता होगा कि यार ये जो जीने मरने का जो सीन है ना, इससे थोड़ा सा मुझे अलग होने की ज़रूरत है, और इस जीने मरने के सीन से अलग होने के लिए मुझे कुछ तो बड़ा ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं अपने आप को समझ पाऊँ। तो गाइस, पहले मैंने आप लोगों को बताए थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि आप कौन हैं। यू गाइज आर फॉलन एंजल। आपको धरती पर भेजा गया है इस मोटिव से कि आप यहाँ पर आएँ और अपना उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है ना आप लोगों का, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी अपना सोल पर्पस, उसको कंप्लीट करें। ठीक है, इसलिए भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट डाल देते होंगे जिनको देख करके या जिनके साथ होकर के आपको ऐसा महसूस होता होगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, ओके। For my beautiful pile number 1, the moon, card number 18, Six of Pentacles, Two of Swords,
किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत क्लियर मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोग फॉलन एंजल्स हैं। फॉलन एंजल्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैंने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल में नहीं बताई हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होने लगती है चीज़ों को सुनने में, उन्हें बस पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर्स चाहिए होते हैं। तो बस वन लाइनर्स में मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि यू गाइज आर फॉलन एंजल। अगर आप लोग चाहते हैं फॉलन एंजल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वैसे तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी इस चीज़ की डिटेल्स और नॉलेज और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या पॉइंट है ना, वो वन लाइनर अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगी, लेकिन आप लोग पूछिए पहले तब बताऊंगे। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपको आपके सोल पर्पस का पता लगे। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही कि आप लोगों का सोल पर्पस है क्या। तो सबसे पहले बता ही देती हूँ, आप लोगों का सोल पर्पस है कि आप अपने वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। अगर आपकी वजह से, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपकी वजह से किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर, उसके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है, समझ जाइएगा आपका सोल पर्पस ख़त्म हो गया है, आपका सोल पर्पस आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग, मैंने बोला ही था कि मुझे यहाँ पर हीलर्स नज़र आते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, प्राणिक हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, कई लोग मुझे यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स भी नज़र आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पे कई लोग हैं ना, मतलब अकल्ट प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट फील्ड के अंदर हैं लेकिन अपने आप को अकल्ट से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो मेन मोटिव है इस ज़िंदगी का वो है कि आप अपने आप को पहचानें। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बता दिया है कि आप कौन है, यू गाइज आर फॉलन एंजल्स। ठीक है, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस है सामने वाले की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हुए उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आना, चाहे फिर वो जानवर हो चाहे फिर वो इंसान हो। ठीक है, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, किसी भी लिविंग किसी भी लिविंग पर्सन, मैं वो नहीं बोलूँगी, ऑर्गन एंड ऑल नहीं बोलूँगी, लेकिन किसी भी लिविंग पर्सन की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव अगर आपकी वजह से आ गया ना, समझ जाइएगा। जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, बट एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इतने सारी लड़कियों को और इतने सारे बच्चों को गोद ले लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो पता नहीं कितने ही पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों के शेल्टर्स के लिए कितना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ना ये सब चीज़ें बड़ी बचकानी सी लगती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आप अपना सोल पर्पस करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। अगर आप उसे कंप्लीट नहीं करेंगे आप इस ज़िंदगी से जा नहीं पाएंगे। अब बात यह आती है कि अपना सोल पर्पस पता तो लग गया, लेकिन उसकी तरफ आगे कैसे बढ़ें। गो फॉर इट। आपको किसी तरीके के फियर में, किसी तरीके के हेट में रहने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ मून का कार्ड। आपको बस अपनी एनर्जीज़ को समझना है, आपको लोगों के अंदर किसी तरीके का जजमेंट पास नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को समझना है, आगे बढ़ना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, बिना किसी का जजमेंट पास किए लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हुए इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इक्वल गिव एंड टेक या हमेशा देने की एनर्जी में ना रहें, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये कलयुग है आपका कोई फ़ायदा उठा ले। आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है जो आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर लाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वजह से अपना नुकसान करें या खुद को प्रायोरिटी ना दें। इस चीज़ को प्राथमिकता ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के लिए एडवाइसेस क्या हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कौन हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैंने आपको वो साइंस भी बता दिए कि भगवान ने आपको चुना है या नहीं। भगवान ने एक्चुअली आपको चुना है, पाइल नंबर 1 पीपल, इसलिए आज आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, मदर गाया। आप लोगों को मैं एक रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ। ऑब्जर्वेशन एंड मदर गाया। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। डिवाइन मैट्रिक्स की बात हो रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं किस चीज़ की बात हो रही है।
अपना ध्यान क्राउन चक्र के ऊपर लगाना स्टार्ट करें। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे करें, क्या करें। पहले आप इजी क्विक मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ताकि आप जैसे ही उस मेडिटेशन को करना शुरू करेंगे वैसे ही आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर ऑब्जर्वर बनने की कोशिश करें, एक प्रॉपर ऑब्जर्वर बने, ताकि आप मदर अर्थ से जुड़ सकें, ताकि आप अपने मदर एनर्जी से जुड़ सकें। आप में से कुछ लोग प्लांटेशन का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग प्लांटेशन भी करना स्टार्ट करेंगे देन यू गाइज विल गेट व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, इनर सेटिस्फैक्शन और इनर पीस आपके अंदर मन में ही होती है, बाहर नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे कृष्ण पक्ष में जन्मे हुए भी नज़र आते हैं। तो कृष्णा के वजह से एक मैसेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है, द गांडीव ब्लो स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड, माई स्किन बर्न्स, माई माइंड इज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एंड आई एम अनेबल टू स्टैंड। ये आप लोगों की एनर्जीज हो सकती है। याद रखिएगा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद भी, मैंने इतना क्लियरली बताया फिर भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे। जबकि डीप नोइंग, अब बताती हूँ इस कार्ड के बारे में क्या बता रही थी। डीप नोइंग, आपके अंतर मन को पता है कि क्या उसको करने की ज़रूरत है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकूँ। तो इसका आंसर कृष्णा क्या देते हैं, आइए देखें। For no one, even for an instant, can remain without performing action. All beings are subject to nature's quality and must perform action according to them. कितना क्लियर आंसर आया है। ये देखो, ये है आप लोगों की एनर्जी। ठीक है, कि जो गांडिव है वो मेरे हाथ से गिर रहा है। गांडिव आप लोगों को पता है ना, वो जो धनुष बाण जैसा होता है, वो मेरे हाथों से गिर रहा है। ठीक है, और जो मेरी स्किन है वो बर्न कर रही है, मेरा जो दिमाग है वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तो इसका भगवान कृष्णा का आपको यहाँ पर मैसेज है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। फॉर नो वन, लाइक किसी के लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए भी आप अपना एक्शन जो है ना, आप जो भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसे त्यागे नहीं। आपका मन जो आपको बोले, आपका तन जो आपको बोले, जो आपका दिमाग आपको कहने की कोशिश करे, उसे करना शुरू करें। ठीक है, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं इस नेचर के अंदर, उनके पास अपनी खुद की क्वालिटीज़ हैं, अपनी खुद की ऐसी क्वालिटीज़ जो लोगों को आपस में भिन्न बनाती है। ठीक है, जो दो ट्विन्स भी होंगे ना, तो वो दो ट्विन्स के अंदर भी अपनी अपनी क्वालिटी होंगी, जिससे हमें समझ आएगा कि राम कौन है और श्याम कौन है। बस वही चीज़ बोली जा रही है कि अपनी अपनी खुद की क्वालिटीज़ हैं, जिनको समझें और उसी हिसाब से एक्शन लेना शुरू करें, आपकी सिचुएशन सेटल हो जाएगी। दिस इज़ द पॉइंट एंड आई एम सो हैप्पी आप लोगों के लिए कार्ड्स रीड करके। पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आप कौन हैं, आप इस धरती पर क्यों हैं और आपके दुखों का रीज़न क्या है। आपके दुखों का रीज़न है कि आप लेसन्स लर्न करें। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जो जा नहीं रही है ना, तो उसको स्टार्टिंग से समझना शुरू करें। और जैसे ही आप स्टार्टिंग से समझना शुरू करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि आप क्या सीखना आपको ज़रूरी है इस सिचुएशन में और क्या आप सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को सीखें, ऑब्जर्व करें। आप लोगों को बोला गया था कि ऑब्जर्वर बने, एक क्लियर ऑब्जर्वर बने। ठीक है, और आगे बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड आई होप ये मेरा मोटिव पहुंचा होगा कि आप लोग अपनी कॉन्शियसनेस को समझ सकें। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। और यस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस, जिसने भी इस ब्यूटिफुल से ब्लैक टर्मलाइन को पिक किया था। ओके, या फिर अगर आप लोगों ने पिक किया था टाइम टू गो के कार्ड को, यानी कि कार्ड नंबर 45 को, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, टिक जाओ जी, और इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आइए शुरू करें।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ना कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने आप को अगर इस वीडियो से आप रिलेट कर पाएंगे, तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये वीडियो और ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और आपको चुना गया है भगवान के द्वारा कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पाइल नंबर 1 पीपल। अब मैं आप लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लोगों से रेजोनेट हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर रेजोनेट नहीं होते हैं तो समझ जाइएगा कि ये आज की जो रीडिंग है ना वो आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तो इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये बंदा इस वीडियो का हकदार हो सकता है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सके कि वो कौन है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी भी काम को करने के पीछे ना अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप किसी भी काम को करने के पीछे अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं, ना अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। मन आता है तो कर लेते हैं। आपकी जो एनर्जीज होती है ना वो हमेशा ऐसी होती है कि मन आया तो कर लिया। ठीक है? मेरे लिए भला है नहीं है, मेरे लिए बुरा है नहीं है, क्या नहीं है नहीं पता, बस मन करा तो कर लिया। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और महसूस कर रही हूँ वो ये है कि आपके मन में ना किसी के लिए भी किसी तरीके का कोई छल कपट या कोई नेगेटिविटी या किसी तरीके की कोई ईर्ष्या नहीं होती। आप हमेशा बस अपने आप को प्रेजेंट एनर्जी में रख करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप पास्ट के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, आप फ्यूचर के बारे में फोकस नहीं करते हैं, प्रेजेंट में रह के खुश रहना पसंद करते हैं, शांति से अपनी एनर्जीज में रहना पसंद करते हैं। ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। आप अपने आसपास के लोग और अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो चीज़ आपके लिए सर्विंग नहीं है ना आप उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है तो मैं महसूस कर पा रही हूँ एक असीम शांति वाली एनर्जी। आप जैसे ही किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर भगवान के भजन चल रहे हैं या कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाते और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, लाइक वहीं के होके रह जाते हैं। ठीक है? आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लोग आपका ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं, और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ वो है कि आप हर काम अनकंडीशनली अनइंटेंशनली करते हैं, उसके पीछे आपका ना किसी तरीके का कोई मोह होता है ना किसी तरीके का कोई लालच। ठीक है? और आपके अंदर ना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर एक्चुअली स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कौन से हो सकते हैं? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं साइकिक एबिलिटीज़, चीज़ों को सेंस कर लेना,
भाप जाना कि ये बंदा क्या चाहता है, लोगों की मेंटालिटी को समझना, लोगों की पर्सनालिटी को समझ जाना, और कोई चीज़ बहुत टाइम बाद होने वाली है जिसका आपको पहले से ही पता लग जाना। फॉर एग्जांपल, यार यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होगा। यार इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, मुझे लगता है कि तबीयत खराब हो जाएगी। यार इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आपके जो ये इंस्टिंक्ट्स है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। बहुत बहुत स्ट्रांग है। एंड आप लोगों को ना एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, पाइल नंबर 2 पीपल बहुत दिखते होंगे, 111, 222, 333, 444, 888, 999, 1010, मिरर नंबर्स बहुत दिखते होंगे आप लोगों को। और एक चीज़ और जो मैं फील कर रही हूँ वो है कि आप लोगों को ऐसे सपने आते होंगे जो सच हो जाते होंगे, प्रोफेटिक ड्रीम्स। ओके, ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर ये चीज़ आप लोगों से एटलीस्ट 80-90% रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी ही है। लेकिन अगर आप लोगों से 30-40% भी रेजोनेट नहीं हुई है तो नहीं है, आपकी रीडिंग नहीं है गाइस। आप लोग कनिंग नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं है, स्मार्ट है बट क्लेवर नहीं है, कनिंग नहीं है, जेनरस है, उत्सुक है चीज़ों को लाइक समझने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपके आसपास कौन है। बट आप ग्रीडी नीडी नहीं है, ग्रीड नहीं है आपके मन में, लालच नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ओके, अब बात करते हैं कि आप कौन है। अब जो मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, अगर वो आप लोगों से रेजोनेट हुए तो हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से ही एक ऐसा स्ट्रगल या अचानक से ही ऐसा इंसिडेंट या ट्रॉमा आया जिसकी वजह से आप तुरंत बदल गए, लाइक अचानक से, तुरंत। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का अचानक से छोड़ के चले जाना, या किसी का अचानक से नेगेटिव बातें करना, या कोई ऐसा फाइनेंशियल क्रिंच आ जाना, या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन आना जिसकी वजह से आप सडनली ही हॉलीनेस में आ गए, सडनली ही आप बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ ट्रस्ट वर्दी हो गए, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नाउ लेट्स सी आप कौन हैं। ओके, लेट्स सी कौन है आप। ओपनिंग टू डिस्कवरी, अ हायर व्यू, अ टॉल टेल। आप एक मास्टर सोल है, या मैं कहूँ कि एक ऐसी बहुत ही ओल्ड सोल है जो काफ़ी टाइम से इस धरती के ऊपर घूम रही है अपना मैरी मोटिव कंप्लीट करने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे कि मुझे कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लाइक ओल्ड सोल, मास्टर सोल, ये सोल, वो सोल। बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, आई ऑलवेज यूज टू डू PLR लोगों के। तो वो अपने अपने जो चीज़ें बताते हैं ना, वो इतनी नॉलेजेबल होती हैं कि मैंने अपनी एक पूरी की पूरी डायरी बना रखी है। दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए, पूरी की पूरी एक डायरी बना रखी है और इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो हर बार PLR एक नया एक्सपीरियंस देकर जाता है और वो बताता है कि आखिरकार ये इंसान इस स्ट्रगल से क्यों गुजर रहा था और इस सिचुएशन के अंदर इसको क्या करना चाहिए था और इसको कौन से लेसन्स लर्न करने चाहिए थे। अब खैर PLR की बात को साइड में रखते हैं और आपकी बात अगर मैं करूं यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग अ एनर्जी ऑफ मास्टर सोल। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कहीं 11 नंबर तो नहीं आता है, ये चेक कर लीजिए। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या इधर उधर कहीं भी आपका जो अल्फ़ाबेट है जिससे आपका नाम शुरू हो रहा है वो 11वें नंबर पर तो नहीं आता है। या फिर आप लोगों को ऐसा तो नहीं महसूस होता है कि जैसे कि कोई नहीं भी है तो भी किसी के होने का एहसास है, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और हमेशा ऐसा लगता हो जैसे कि कुछ पाने की चाह नहीं है, जैसे कि आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। फॉर एग्जांपल, आपकी उम्र अभी 18, 19, 20 ही है और आप बातें करते हो 30, 35 और 40 वाली। या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत देखा लेकिन उससे आपने सीखा सब कुछ और आपने लोगों को समझाया और आप हमेशा एक मोटिव लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यू गाइज आर ओल्ड,
मास्टर सोल। मास्टर सोल्स जो होती हैं उनका उद्देश्य होता है इस दुनिया में आने का कि वो लोगों को कुछ सिखा सकें। स्पेशली जैसे कि भगवान बुद्ध थे, ठीक है, साईं बाबा थे। ये सब क्या है? ये ईश्वर की वो असीम शक्तियाँ हैं जो मास्टर सोल बनकर आई, ठीक है, मास्टर सोल बनकर आई। अब ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनका भगवान जी से कोई कंपैरिजन चल रहा है, नहीं, क्योंकि कंपैरिजन दो अलग चीज़ों के बीच में होता है, दो सेम चीज़ों के बीच में, या जो चीज़ अलग है ही नहीं उसके बीच में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, आपके अंदर परमात्मा है, दैट मीन्स आप स्वयं की इस बॉडी स्ट्रक्चर के भी परमात्मा है, बिकॉज परमात्मा आत्मा, राइट। तो आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा में से आई है। तो दो अलग चीज़ों का कभी भी कंपैरिजन नहीं, मतलब दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है, दो मतलब दो समान चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बस सिचुएशन ये होती है कि हमें अपनी एनर्जीज को सही करने की ज़रूरत होती है। ओपनिंग टू डिस्कवरी का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ के अंदर हमेशा ऑब्स्टिकल्स और हमेशा उधेड़-बुन चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप लोग 100% भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग हायर व्यू हमेशा चलता रहेगा। आप चीज़ों को, लोग चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं, आप चीज़ों को वहाँ देख रहे हैं, लोग यहाँ देख रहे हैं, आप वहाँ देख रहे हो, मतलब एक डिफरेंस रहेगा आपका कॉमन लोगों के साथ। आप अपने आप को ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन मानने के बावजूद भी, लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी एक अलग ही डायरेक्शन में रहोगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी फैमिली से हर काम एकदम हटके करो, आपकी फैमिली वाले उधर जा रहे हैं, आप इधर जाओगे, ठीक है। वो एनर्जीज आप लोगों के साथ में चलने वाली है। और आप एक ऐसी ओल्ड सोल है जो काफ़ी टाइम से अपनी एनर्जीज को यहाँ लाइक प्रेजेंट लाइफ में भी और इस डायमेंशन में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मकसद हमेशा पूरा करते करते कुछ पॉइंट से रह जाते हो। दैट्स वाई यू आर देयर। मुझे आप में से कुछ लोगों का मूलांक 9 नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का 7 नज़र आ रहा है। आप टोटल करके देखिएगा अपनी बर्थडे डिजिट को, क्या वो 7 या 9 आ रही है। समझ जाइएगा कि आप एक ओल्ड सोल है और अब आपका ये लास्ट बर्थ है और यहाँ से जाने वाला टाइम पीरियड भी आप लोगों का आ गया है। तो आप लोग यहाँ पर हैं ही ताकि आप डिस्कवरी कर सके सही चीज़ों की, ताकि आप हायर व्यू पे चीज़ों को समझ सकें। आपकी एक लंबी कहानी है जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आप कौन है? हु आर यू? यू आर एन ओल्ड मास्टर सोल, ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई चलो ये बात तो हो गई, लेकिन आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या है इस धरती पर, या मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप लोगों को अपने अंदर झांकने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो जानवरों से रिलेटेड है। या तो उनका कोई वेलफेयर हो सकता है या फिर उनकी देखरेख हो सकती है। मतलब इन्वायरमेंट को फिर से उसकी सेम ओरिजिनल एनर्जीज में लाने की जिद्दोजहद आप लोगों का सोल पर्पस है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानवरों को लेकर के इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं कि आपसे सहा नहीं जाता है और आप पता नहीं क्या कर दो, ऐसी एनर्जी में रहते हो। तो समझ जाइएगा यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और अगर आप लोगों को, आप जानवरों की तकलीफ़ों को देख करके भी नज़रअंदाज करके अपनी डायरेक्शन कहीं और ले लेते हैं ना, तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हैं, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो जानवरों से रिलेटेड आपका एक स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस है जिसको आपको कंप्लीट करना है। स्पेशली ह्यूमैनिटी को हमेशा ज़िंदा रखने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। पाइल नंबर 2 पीपल। अगर मैं इस कार्ड को भी देखूँ ना, तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है, टाइम टू गो, यानी कि समय तो कब का आ चुका है कि आप इस डायमेंशन से दूर जाएं, या तो किसी दूसरे डायमेंशन जाएं या फिर दोबारा मोक्ष की तरफ बढ़ें, आगे भगवान जी की तरफ। लेकिन आप बार बार आ जाते हैं यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को अभी डिस्कवरी करना बाकी है। डिस्कवरी क्या? अपने आप को जानना। डेली मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं आप लोग? प्लीज़ कीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एडवाइसेस। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस आई है, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। मैंने बोला था ना, आप लोगों से हमेशा अलग हटकर रहेंगे, आप अपनी फैमिली, अपने खानदान से अलग रहेंगे। एंड चैनल, यू आर चैनल विच
थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड, यानी कि आप एक ऐसे एनर्जी चैनल है जिसकी वजह से धरती पर हीलिंग आती है। लाइक जैसे कहते हैं ना, एक मीडियम है ना, एक मीडियम है आप, एक जरिया हैं आप। सो यू गाइज आर अ मीडियम, यू गाइज आर जरिया, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी एनर्जी के अंदर लोगों का उद्धार हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सही करना पड़ेगा ना। तो अपनी फालतू की डिप्रेशन और नेगेटिव सोच से बाहर आएँ और कुछ करें। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, मास्टर सोल और ओल्ड सोल्स को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो कभी भी भगवान पे से ट्रस्ट अपना ना हटाएं, हमेशा ट्रस्ट रखें, ठीक है। और कृष्णा की तरफ से एक एडवाइस, those who practice good behavior, follow their nature and follow the principles of yoga attain to heaven after death. समझ रहे हैं? After enjoying the comforts of heaven, those who still maintain purity in behavior are then born as prosperous houses. आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कितने क्लियर शब्दों में, अपने बिहेवियर पर काम करें। सामने वाला अगर आपको पोक करता है और आपको गुस्सा आता है, ये गलत है, ठीक है। अपने बिहेवियर को, गुड बिहेवियर को प्रैक्टिस करते रहें और अपने नेचर को और अपनी एनर्जीज को हमेशा प्योर रखें, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपको उस डायमेंशन की प्राप्ति होती है जहाँ से आपको फिर से दोबारा ये जीवन मरण वाले सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को बरकरार रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक बड़े तरीके से और बड़े गुडनेस के साथ देख पाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट बचा होगा अबाउट योर ओन सेल्फ। तो कम ऑन, कीप इट अप गाइस। पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन या टाइम टू गो के कार्ड को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को फॉर द गुड सेल्फ ऑफ एनर्जीज। इस वीडियो को लाइक करें, बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और आप लोग मुझे कमेंट में अपनी जो मन की बात है वो मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें।